श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। राम जी के अनेकों भक्त हुए हैं और कुछ भक्तों का चरित्र ऐसा होता है जो समय के साथ विकास में आता है, लेकिन कुछ भक्तों का चरित्र समय के साथ विकास में नहीं आ पाता और समय के साथ साथ और अधिक लोग भूलते जाते हैं उनको। तो ऐसे ही भक्त हैं एक राम जी के, जैसे मैंने कल आप सभी से कहा था। आपका नाम था शाह जलालुद्दीन। एक फकीर थे, सिद्ध फकीर और सूफी संत थे। सूफी संत सामान्यतः श्रृंगार रस के उपासक होते हैं, श्रृंगार रस में, और बाद में फिर इनका नाम शाह जलालुद्दीन बसाली पड़ा। बसाली का अर्थ होता है जो जीते जी परमात्मा में लीन हो जाता है, जो जीते जी ही भगवान में लीन हो जाता है, उनको कहते हैं वसाली। तो ये सूफी संत थे। एक बार ये भ्रमण करते हुए पंजाब में मुल्तान में पहुंचे। पंजाब में मुल्तान में पहुंचे और उस समय उस नगर में एक पंडित जी थे, टेकचंद जी। तो टेकचंद जी वहां पे राम जी की कथा बाँचते थे। बड़े अच्छे विद्वान, बड़े अच्छे वक्ता थे। रोज सांझ के समय एक चबूतरे पे राम जी की कथा को बाँचते थे। बड़े ही मधुर वक्ता थे और राम जी के श्रृंगार रस के उपासक। तो उनकी कथा भी उसी प्रकार से राम जी के श्रृंगार रस से सदाबोल रहती थी। बहुत ही सरल भाषा में भक्तों को समझाते थे। बहुत ही दूर दूर से लोग उनको सुनने के लिए आते थे, सब इकट्ठे होकर कथा सुनते थे। तो जिस दिन जलालुद्दीन जी वहां पहुंचे, वहां पे राम जी राजा जनक के यहाँ पहुंचे थे। तो राजा जनक की फुलवारी का प्रसंग था। जितने मिथिलावासी थे सब राम जी की अद्भुत छवि पर मंत्रमुग्ध थे और पंडित जी भी उनकी अलौकिक छवि का बड़ा ही सुंदर वर्णन कर रहे थे, बड़ी ही सरल भाषा में। तो इसी प्रकार से कुछ समय बीता। रोज आके वहां पे कथा सुनते थे जलालुद्दीन जी। कुछ रात्रि बीत गई। इस प्रकार से कथा पूर्ण हुई। एक समय तो सभी जितने श्रोता थे वो आरती लेके अपने अपने घर जाने लगे। पंडित जी ने भी अपनी पुस्तक को बांधना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच में शाह साहब पंडित जी के सामने आए और पंडित जी से कहने लगे कि आप जिस प्रकार से व्याख्या करते हैं मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मुझे कृपा करके बताइए कि आप जिस ग्रंथ से व्याख्या करते हैं ये कौन सी पुस्तक है ना? ये कौन यूसुफ है? यूसुफ का अर्थ होता है कोई राजकुमार, कोई शहंशाह। तो अपनी भाषा में कहते हैं ये कौन यूसुफ है और जिसका सौंदर्य लावण्य बड़ा अतुलित है। पंडित जी कहते हैं कि शाह साहब हिमालय से कुछ दूरी पर, जैसे यहाँ उत्तराखंड लगता है ना अयोध्या जी के पास में, तो उन्होंने कहा कि हिमालय से कुछ दूरी पर एक बड़ा ही सुंदर नगर बसा हुआ है, उसका नाम अयोध्या है। ये अयोध्या के ही जो महाराज दशरथ थे वहाँ पे राज्य करते थे, ये उन्हीं के पुत्र का चरित्र है। बड़े प्रतापी थे, बड़े धर्मात्मा थे। राम जी उन्हीं के सुपुत्र हैं। और जैसे राम जी के लिए कहा गया ना, गुण सागर नागर बलबीरा सुंदर श्यामल गौर शरीरा, इसी प्रकार से पंडित जी वर्णन करते थे। पंडित जी ने कहा ये उन्हीं का चरित्र है, ये रामचरितमानस है और मैं उन्हीं की लीला, उन्हीं की कथा का वर्णन करता हूँ। आपको उनकी कथा अच्छी लगती है? तो शाह साहब ने कहा हाँ पंडित जी, मैं तो कई दिनों से यहाँ पे आकर रोज कथा सुनता हूँ, बड़ा आनंद आता है मुझे। आपकी जो कथा है, जिस प्रकार से आप कहते हैं, बड़ी सुंदर लगती है। आप तो बस ये समझिए कि जो ये शहजादे हैं ना अवध के, मैं इनका आशिक हो गया। मन तो ये करता है कि दीन दुनिया से मुंह मोड़ के बस इन्हीं की आशिकी में अब जीवन बिता दूं। पंडित जी को लगा कि ये तो बड़ी कथा के प्रेमी हैं। पंडित जी ने कहा कि शाह साहब आप तो
भगवान की बड़ी प्रेमी है, बड़े कथा के प्रेमी हैं, आप कृपा करके रोज यहाँ आया करें, मैं अपने पास ही आपको बैठाया करूँगा। तो शाह साहब ने कहा कि हाँ हाँ, मैं तो सबसे पहले आता हूँ और सबसे पीछे ही मैं रहता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कोई बैठने नहीं देता, क्योंकि मुस्लिम थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मुझे कोई बैठने नहीं देता, तो मैं वहीं सामने कोने में खड़े होकर सुन लेता हूँ। पंडित जी ने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, अब आप कल से मेरे पास बैठिएगा, है ना, मैं कल फिर आऊँगा। अब शाह साहब ने जब पंडित जी से इस प्रकार की वार्ता करी, तो वहाँ के जो मुसलमान थे उनके कानों में वो बात पड़ गई, बड़ी जरूरत हुए। सबने सलाह करी और सलाह करके सब पहुंचे मौलाना मौलवी अब्दुल्ला जी के पास। उन्होंने जितने आसपास के मुसलमान थे सबको बुलाया और सबको बुला के शाह साहब जी को पकड़वा लिया कि इसको पकड़वाओ। मौलाना जी के, मौलवी जी के सामने लाया गया। मौलवी जी ने फिर उनके सामने इस्लाम धर्म की व्याख्या करी, ये शरीयत है, ये शरीयत है, इस प्रकार से बाकी तो सब ध्यान देकर सुन रहे थे, लेकिन शाह साहब जी ने कोई ध्यान दिया, चुपचाप किनारे बैठे थे, ध्यान नहीं दिया और उल्टा कहते रहे कि काफिर इश्कम मुसलमानी मरा दस्कार निश्त, मतलब मैं प्रेम पथ का पथिक हूं, मुझे मुसलमानी की जरूरत नहीं है। मैं प्रेम पथ का पथिक हूं, मुझे तुम्हारी मुसलमानी की जरूरत नहीं है। और इतना कहकर चुपचाप वहां से उठकर फिर कथा में चले गए। जब वहां से उठकर चले गए तो कुछ लोग फिर उनके पीछे लग गए। तब शाह साहब की खोज होने लगी कि वो ना हो ये कथा में गए हुए हैं। वहां पहुंचे तो सोचा सबने कि वहीं खड़े होंगे, तो वहां मिले नहीं, मिले तो मिले कैसे। अब कथा के पीछे से सब कथा पंडाल में पहुंचे, उन्हें ढूंढते ढूंढते तो देखा कि वहां पंडित जी के पास में बैठे हुए हैं, बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं। नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, तन मन की कोई सुध नहीं है, नेत्र बंद है, भाव विभोर है। जब उनकी दशा देखी तो मुसलमानों को लगा कि हो ना हो पंडित जी ने ही शाह साहिब को गुमराह करके काफिर बना दिया है। सब लोग उनके ऊपर बिगड़ने लगे। पंडित जी को बुलाया गया कथा के बाद, अभी सामने बड़ा धमकाया, क्योंकि मुल्तान अभी भी देखिए मुसलमानों का ही शहर है, मुसलमान ही वहां पे हैं। तो पंडित जी ने कहा कि अब जो हुआ सो हुआ, है ना। मौला जी ने कहा कि देखो पंडित जी, जो हुआ सो हुआ, अब ऐसा है कि कल से आप यहाँ पे कथा मत बांचना, अपनी पोथी पत्र यहाँ से उठाओ और चले जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। अब पंडित जी बेचारे सीधे साधे आदमी, और वो जानते थे मौलवी जी को अच्छी तरह से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कल से कथा नहीं बांचूंगा, आप लोग इत्मीनान रखें, आप लोग शांति रखें। अब अगले दिन से कथा हो गई बंद। बालकांड समाप्त हो चुका था, लेकिन बालकांड समाप्त होते ही कथा हो गई बंद। पंडित जी ने सुबह सुबह हवन करके वहां से जाना ही उचित समझा। रास्ते में उन्हें शाह साहब मिल गए, पहचान लिया पंडित जी ने। तो उन्होंने कहा कि कहाँ चले जा रहे हो पंडित जी, है ना, अरे जरा मेरे दिलदार का पता तो बता दो। पंडित जी के नेत्र में आंसू भर आया। पंडित जी ने कहा कि देखो, इस समय तो जान लेके भाग रहा हूं, है ना, रुकूंगा तो यहाँ पकड़ा जाऊंगा, वरना मैं अपने प्यारे प्रभु का चरित्र आपको अवश्य सुनाता। शाह साहब ने कहा कि डरो मत, है ना, डरो मत। जब एक विश्वास देखिए कि पंडित जी कथा बांच रहे हैं, उनको भगवान में इतना विश्वास नहीं है, लेकिन एक मुसलमान की राम जी का चरित्र सुना, राम जी के में कितना विश्वास हो गया। उन्होंने कहा पंडित जी, आप जिनके आश्रित हैं, उनके आश्रित होने के बाद भी आप इस प्रकार से डरते हैं, आपको डर किस बात का है। पंडित जी ने फिर दुनिया भर की बातें कही, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो शाह साहब ने कहा अच्छा ठीक है, आप इतना तो मुझे बता दो कि मेरे जो शहजादे हैं अवध के, वो कितने हसीन हैं, कितने सुंदर हैं। हम बेचारे पंडित जी क्या करते। पंडित जी ने वहीं पे मार्ग में ही फिर पोथी खोल के बैठ गए। वहां पे पोथी खोल के रघुनाथ जी की अपार शोभा का वर्णन किया। वहां पे जनकपुर की स्त्रियां किस प्रकार से राम जी को देख के मोहित हो रही है, किस प्रकार से सब उन पर निछावर होती जा रही हैं।
जब धनुष का युद्ध हुआ तो किस प्रकार से वहाँ पे देश देश के जितने राजा महाराजा थे सब कैसे राम जी की छवि पे बस बेमोल दिखते जा रहे हैं, इस प्रकार से विस्तार से वर्णन करने लगे, है ना। और आनंद में मग्न हो गया है। तो इधर शाह साहेब जी ने भी जब चैत्र सुना तो बड़े मस्त हो गए। उन्होंने कहा कि पंडित जी कुछ आप यदि मुझसे मांगना चाहते हैं तो बताइए, क्योंकि वो पहले से ही सिद्ध फकीर थे, राम जी से तो फिर प्रेम बाद में हुआ, पहले से ही सिद्ध फकीर थे। उन्होंने कहा कि कुछ आप यदि मांगना चाहो तो मांग लो। बड़ा सुंदर आपने सुनाया। तो पंडित जी ने खूब सोच विचारा। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपसे 3 चीजें मांगता हूँ। एक तो मैं पुत्रहीन हूँ, मेरे पुत्र हो जाए। फिर दूसरी जो है वो मेरी जो मृत्यु है वो अनायासी ना हो, अचानक से ना हो जाए। और तीसरा यह है कि राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो जाए। तो शाह साहब ने कहा कि ठीक है, दो वरदान आपको मैं अभी देता हूँ, तीसरा जब फिर मिलोगे और फिर मुझे राम जी का चरित्र सुनाओगे, दिलदार की मेरी बातें सुनाओगे, तब दूंगा। पंडित जी ने मन में सोचा यही तो असली चीज थी, बड़ी भूल हो गई, पहली बात मांगते तो मिल जाती, मैंने अपनी पहली क्यों नहीं मांगी। तो पंडित जी ने उनसे कहा कि फिर मैं आपको कहाँ मिलूंगा। तो शाह साहब ने कहा कि भाई मेरा यहाँ तुम्हें खींच के मेरे पास पहुंचा देगा, अब आप जाइए। तो पंडित जी टेकचंद जी विदा हो गए। इधर शाह साहब झूमते अपने इस प्रकार से वहां से झूमते शाह साहब जी अयोध्या की ओर चल दिए। अयोध्या पहुंचे 5 महीने बाद, मुल्तान पंजाब से 5 महीने पैदल चल के अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचे तो पूछा कि राम मंदिर कहाँ है, राम मंदिर कहाँ है ना, राम जी मेरे कहाँ हैं। जब राम जी के मंदिर की तरफ पहुंचे तो वहां देखा कि मस्जिद बनी हुई है। आसपास वालों से पूछा कि ये क्या, ये तो मकबरा बना हुआ है। तो सबने बात बताई, ऐसी सी बात है। तो बड़े वहीं पे भाव विवल हो गए, वहीं बैठ के विलाप करने लगे। लेकिन मन में भाव था कि यहीं हमारे रघुनाथ जी ने जन्म लिया है, तो वहीं मस्तक टेका, वहीं पे थोड़ी देर रुके और फिर वहां से चल दिए। कुछ दूर जाके बैठ गए। उतने में वहां पे एक सज्जन आए और कहने लगे कि आप अकेले कैसे बैठ रहे हैं। इतने में शाह साहब जी का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने कहा कि अभी तक तो अकेला नहीं था, अभी तक तो अपने दिलदार के साथ मजे उड़ा रहा था, लेकिन तुम आ गए तो ध्यान भंग हो गया, मैं अकेला हो गया। जब इस प्रकार से सुना तो जो पूछने वाले थे बड़े लज्जित हुए, हाथ जोड़ के क्षमा मांगी, वहां से चले गए। अब जो भी भक्त अयोध्या जी जाते हैं सबका एक मन तो होता ही है कि कहीं ना कहीं अयोध्या जी की परिक्रमा तो की ही जाए। तो शाह साहब जी का मन था कि ठीक है, अयोध्या जी की हम भी परिक्रमा करेंगे। यही अयोध्या जी की गलियों में अपने प्यारे को खोजेंगे, कहीं प्यारा मेरा, कहीं बाजारों में, कहीं गली में, कहीं तो मिलेगा, क्योंकि उन्हें प्रेम का चस्का लग गया था। आनंद पूर्वक अयोध्या जी की गलियों में विचरने लगे। अब अयोध्या जी में मंदिर उस समय कितने थे, उस समय तो थोड़े ही मंदिर थे, लेकिन फिर भी किसी भी मंदिर में इनको प्रवेश नहीं करने दिया। किसी मंदिर में मंगला आरती होती है, राम जी का बाहर से स्वरूप होता है। कई मंदिर अयोध्या जी में ऐसे है ना जहाँ मंदिर का जब द्वार खुला होता है तो सामने ही दर्शन होता है, तो कहीं पे भी इनको दर्शन नहीं देने दिया, किसी ने भी इनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। क्योंकि बाबरी मस्जिद का तो उस समय का समय आप लोग जान ही हैं। पहले ही मुसलमानों के प्रति मन में इतना द्वेष था कि राम जी का मंदिर तोड़ दिया गया और फिर इनको भी प्रवेश नहीं दिया। तो इधर राम जी के दर्शन की लालसा, उधर मंदिर के पुजारियों की दुत्कार मिलने लगी। दोनों ही स्थिति में शाह साहब जी के मन में जो राम जी के दर्शन की जो उत्कंठा थी ना, वो और जोर से धड़कने लगी। लेकिन जैसे भगवान का नियम है ना, ये यथा मां प्रबंधते तांस तैर भजाम में, जो मेरा जैसे स्मरण करता है मैं भी उसका वैसे ही स्मरण करता हूँ। एक दिन रात्रि में बड़े बेचैन थे, राम जी का बड़ा स्मरण कर रहे थे, प्रभु आपका दर्शन कैसे होगा, नाथ आपका दर्शन कैसे होगा, मतलब अपनी भाषा में कि मेरे यार, मेरे दिलदार, मेरे प्यारे।
मुझे तुझे देखना है। बड़ा मन था। बेचैनी जब बहुत बढ़ गई तो रात्रि में ही स्वप्न अवस्था में उनको आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी में एक बसाली आता, जैसे मैंने कहा ना कि उनका नाम बाद में बसाली हुआ था। बसाली जल्द आ, इधर आ, मैं तुझसे मिलने के लिए तड़प रहा हूं। और सामने उनको स्वप्न में ही शरीर जी का दर्शन हुआ। शरीर जी के घाट का उनको दर्शन हुआ। अब जैसे ही उन्होंने सुना तो उनका रोम रोम पुलकित हो गया। इतना आनंद की नेत्रों से अश्रुधार बह चुकी। सुबह का समय हो चुका था, 4 साढ़े 4 बजे का समय हो चुका था। तो बसाली ये नित्य क्रम से निवृत्त होकर सीधे शरीर जी के घाट पर पहुंचे। शरीर जी के घाट पर पहुंचे तो मन में बड़ा आनंद हो गया, क्योंकि सारी लीलाएं सुनी थी, बालकांड की लीला सुनी थी पंडित जी से, कि मन में सोचने लगा यही घाट है जहाँ पे हमारे राजकुमार अपने चारों भाइयों के साथ खेलते थे। यहीं पे मिट्टी में घर बना के खेलते थे। बड़े आनंद में तो अश्रुपात होने लगा नेत्रों से। बहुत देर तक एकटक बस एक स्थान पे खड़े रहे। अब वहाँ पे तो भक्त लोग आते ही रहते हैं शरीर जी के घाट पर दर्शनों के लिए, स्नान के लिए। तो लोग देखने लगे, अरे एक मुसलमान खड़ा हुआ है, नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। कुछ लोगों ने पहचान भी लिया, अरे तो शाह साहब हैं, क्योंकि वहीं पर मंदिरों में घूमते रहते थे। इतने में सबने देखा कि शाह साहब जी थोड़ा सा आगे बढ़े और शरीर जी में जाके कूद गए, है ना। ये जो घटना है ये है लक्ष्मण घाट की। तो शरीर जी में कूद गए। अब सब लोग चिल्लाने लगे, अरे शाह साहब जी कूद गए, शाह साहब जी कूद गए। तो आसपास का लगभग 1-2 किलोमीटर का घाट सब ने खोजा, लेकिन शाह साहब जी का कहीं भी पता नहीं चला। और आषाढ़ का महीना था और शरीर जी में पानी भी बहुत वेग से बह रहे थे। और जब शाह साहब जी नहीं मिले, 1-2 दिन खोजा गया, तो सब लोग बड़े निराश होकर बैठ गए। सब लोग बहुत निराश हो गए। 15 दिन बीते होंगे। 15 दिन के बाद अचानक से शाह साहब जी गुप्ताल घाट से निकले। अब कहाँ शरीर जी, कहाँ गुप्ताल घाट, समझ ही नहीं आप लोग। गुप्ताल घाट से निकले। उनका संपूर्ण शरीर भीगा हुआ था, लेकिन जो गुदड़ी वो पहने हुए थे वो बिल्कुल सूखी थी। शाह साहब जी निकल के किनारे खड़े हो गए और बस नृत्य बंद कर लिए और बड़े प्रसन्न। और वहाँ पे उन्होंने कुछ बातें कही अपनी सूफी भाषा में। उन्होंने कहा, जी मैं आपको अवधि में सुना रहा हूँ। देहु काल में सरित तीरा, देखो सुगध अति मति धीर, चतुर मनोहर वीर निशंक, शशि मुख कोमल सारंग अंक। ये राम जी का वर्णन कर रहे हैं। सुगर उठावनी सुवासित गाता, बय किशोर गति गज सुखदाता, चित्तबद्ध चोक भ्रिकुटी बर वाके, नयन भरित मधुर रस खाके। अच्छा, शरीर जी के अंदर से सीधे साकेत पहुंचने का जो उनको दर्शन प्राप्त हुआ, उससे मुझे एक घटना और स्मरण हो गई। राजस्थान के संत थे, मैंने आप सभी को पहले सुनाया था। वो भी एक दिन राम जी के दर्शनों के लिए बड़े व्याकुल हो गए, क्या करें। तो रामचरितमानस उठाई, पढ़ने लगे। तो वहां उनके दृष्टि में एक चौपाई आई शरीर जी से जुड़ी हुई। या मज्जनिते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। कि शरीर जी में स्नान करने से जो मनुष्य है, जीव है, वो सहजी मेरे धाम को प्राप्त होता है। मम समीप नर पावहि बासा। तो वो फिर वहाँ से आए तो वो तो फिर घटना दूसरी है। तो शाह साहब जी के साथ में ही हुआ। इधर शरीर जी में प्रवेश किया, उधर साकेत पहुंच गए। तो आगे लिखते हैं, कबहु छबियत भाव जनावे, कबहु कटाक्ष कला दर्शावे, प्रेम निकह अस परे लखाई, मुख दबि वैदिक धर्म सुहाई, नीचक कंच कुंचित घुघरारे। बालों के लिए कह रहे हैं, घुघरारे बाल थे। जनु इस्लाम धर्म दुति धारे,
मम देसी लकी भू अंक सवार्यो, छवि प्रसाद जन देन हकार्यो। मुझे अपने दर्शनों का प्रसाद दिया। चकित थकित चित्त भयहूँ अचेता, मैं अचेत हो गया उनके दर्शन करके। सुध बुद्ध बिसरी धर्मक खेता, नहीं जानो तिहि क्षण में मोहि जोही, को संदेश जतायो मोही। प्रियतम प्रभु तजि आन, जन देखे मिकी चखनी, जो देखिए मति मानता सुप्रकाश ही जानिए। मतलब मैं उनके दर्शनों का वर्णन कैसे करूं? जो देख सकता है वही जान सकता है, मैं वर्णन नहीं कर सकता। और महात्मा वसाली जी, क्योंकि उसके पश्चात ही उनका नाम फिर परिवर्तित हो गया, तो महात्मा वसाली जी तो कुछ दिन स्वर्ग उद्वार पे रहे, फिर कुछ दिन मणि पर्वत पे भी रहे, और कुछ दिन फिर मणि पर्वत में रहने के बाद फिर वो प्रमोद वन को चले गए और वहीं पे जाके निवास करने लगे। एक दिन पंडित तेजचंद जी, जो मुल्तान में उन्हें कथा सुनाते थे, वो पहुंचे शाह साहब जी को खोजते हुए अयोध्या जी में, लेकिन अयोध्या जी में वो उनको कहीं आसपास मिले नहीं। वो उन्होंने सोचा कि शाह साहब जी हैं, उनको भगवान की कथा पसंद है, तो जहां भगवान की कथा होगी वहां वो अवश्य आएंगे। और ऐसा था भी, शाह साहब जी जहां पे भी अयोध्या जी में राम जी की कथा होती थी, वहां पे सबको, वहां पे जो शाह साहब जी का दर्शन हुआ करता था कि हाँ वो कथा में आए हैं। मतलब जैसे हनुमान जी की स्थिति है ना, यत रघुनाथ प्रियतम, वही शाह साहब जी की स्थिति हो गई थी। जहां जहां भगवान की कथा होती थी वहां वहां सबको शाह साहब जी का दर्शन हुआ करता था। तो पंडित जी ने सोचा कि भगवान की कथा बाजते हैं और शाह साहब जी कथा के प्रेमी जहां भी होंगे उनका दर्शन अवश्य होगा। तो उन्होंने कथा बाजना आरंभ कर दिया। खूब कथा जमने लगी, सैकड़ों मनुष्य सब इकट्ठे होते थे। तो एक दिन जब कथा की समाप्ति हुई और हवन हुआ, पूजा पूरी हो गई, तो पंडित जी ने मन में सोचने लगा कि रंग पीले पड़ गए जिनके लिए, बे शाहजी आए न दम भर पीले। इतना विचार ही कर रहे थे कि इतने में महात्मा वसाली जी सामने से आ गए। तो उन्होंने सोचा कि यवन कुल का शरीर है, तो व्यास आसन से स्पर्श ना हो। तो उनके हाथ में कुछ जौ के दाने थे, तो जौ के जो 4-5 दाने थे वो उन्होंने जो मानस जी की पुस्तक थी उसके ऊपर दूर से ही फेंक दिए। जैसे ही फेंके तो दाने, जो जौ के दाने थे, वो स्वर्ण में परिवर्तित हो गए, चमकने लगे। तो जो पंडित जी के साथ वाले थे उन्होंने इनके पंडित जी को दे दिए। तो लोग ने देखा तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। पंडित जी ने देखा तो पहचान लिया, अपने आसन से उठे और पंडित जी ने कहा कि मैं यहाँ पे आपके दर्शनों के लिए आया हूँ और मेरे एक वरदान है जो आपने कुछ समय नहीं दिया था। तो शाह साहब जी ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा है, आप यहाँ से अपना जो कार्यक्रम है इसको आप पूरा कर लीजिए। उसके बाद प्रमोद वन में जो बेर का पेड़ है उस बेर के पेड़ के नीचे आप आ जाइए। ये कहकर वसाली जी चले गए। पंडित जी ने पोती पत्रा बांधी और जितने श्रोता थे श्रोताओं से विदा ली और प्रमोद वन की ओर चल दिए। कुछ श्रोताओं ने पंडित जी का पीछा भी किया, लेकिन पंडित जी ने ये कहा कि अगर मैं आप सभी के साथ जाऊंगा तो वसाली जी दर्शन नहीं देंगे फिर मुझे। तो ये कहकर पंडित जी ने उनको वापस कर दिया। लेकिन इतने पर भी एक व्यक्ति चुपके चुपके उनके पीछे पहुंच गया। तो पंडित जी वहां पे प्रमोद वन में पहुंचे। वहां बेर का जो पेड़ उन्होंने बताया था उसी पेड़ के नीचे पंडित जी पहुंच गए। लेकिन वहां पे महात्मा वसाली जी उनको नहीं मिले। पंडित जी वहीं बैठ गए, कुछ देर प्रतीक्षा करने लगे। तो उनके पीछे जो आया था व्यक्ति वो निराश होकर लौट गया कि पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। उनके जाते ही महात्मा वसाली जी उसी बेर का जो पेड़ था उसी वृक्ष के नीचे प्रकट हो गए। पंडित जी ने हाथ जोड़ के विनती की और कहा कि देखिए आपकी कृपा से मुझे पुत्र रत्न मिल गया है ना, अब मेरा जो तीसरा वरदान है वो आप दीजिए। आपने कहा था कि जब मैं आपको मिलूंगा तो आपको जब भगवान का चरित्र सुनाऊंगा तो आप देंगे। तो महात्मा वसाली जी ने कहा कि ठीक है ऐसा है, आपको जो भी कथा में मिला था
कल आप वो सब दान करके तब रात में आप फिर इस स्थान पे आइए, है ना। और आज की तरह किसी और को साथ में मत लेके आना, जैसे आज आप साथ में लेके आए। तो अगले दिन पंडित जी ने जितना कुछ पंडित जी के पास था सब कुछ पंडित जी ने दान कर दिया, है ना। और सांझ होते ही बिल्कुल भिखारी की तरह, है ना, जैसे कोई विरक्त होता है, कुछ नहीं पास में, वही वेश बनाकर महात्मा बसाली जी के पास पहुंच गए और विनती की कि आपका सेवक आपकी सेवा में हाजिर है। उस समय बसाली जी नेत्र मूंदे भगवान राम जी की जो अनुपम छवि है उसका दर्शन कर रहे थे, है ना। और नेत्र बंद करते करते ही उन्होंने पंडित जी से कहा कि बैठिए, है ना, आ गए, बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। तो पंडित जी बैठ गए। अब शाह साहब कुछ पद कह रहे थे और पंडित जी उन पदों को दोहरा रहे थे। अंत में शाह साहब जी ने कहा कि अच्छा अब बली अल्लाह हो जा, है ना। क्या कहा? अब बली अल्लाह हो जा। पंडित जी को तुरंत, अरे पंडित जी ने कहा, अरे मैं आपका सेवक टेकचंद, पहचाना मुझे? पंडित तो बसाली जी ने कहा, अच्छा हाँ हाँ, बली राम हो जा। मतलब बली अल्लाह की जगह कहा बली राम हो जा, मतलब राम जी पे बलिहार हो जाओ। अब कुछ उन्होंने और उपदेश दिया और राम जी की जो भक्ति थी वो टेकचंद जी को उसी प्रकार से प्राप्त हो गई और उसी दिन से टेकचंद जी का नाम परिवर्तित होकर हो गया बलिराम। और आगे चल के टेकचंद जी भी राम जी के बड़े अच्छे उपासक हुए, बड़े अच्छे विरक्त संत हुए। उन्होंने भी राम जी की रूप में एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था दीवाने बलिराम। अब पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मैंने भी खोजा नहीं है। तो बसाली जी प्रमोद वन में रहते थे और जो पंडित जी हैं बलिराम जी, है ना, वो मणि पर्वत पे रहते थे। मणि पर्वत पे ही उनका निवास था और रात्रि को कभी जब दोनों मिल जाते थे तो बड़े राम जी के चरित्र गाए जाते थे। कुछ दिनों बाद जो महात्मा बसाली जी हैं उन्होंने अपने जीवन का जो यात्रा है उसको पूरा किया, राम जी के चरणों में समर्पित हो गए। और जब इस बात की सूचना मिली टेकचंद जी को तो उन्होंने जाके उनका विधि विधान से जो शरीर है उसको संपन्न किया और वहीं प्रमोद वन में ही बेर का जो पेड़ है उसके नीचे ही उनकी समाधि बना दी गई जो कि आज भी स्थित है। और कुछ समय पश्चात महात्मा बलिराम जी, उनका भी शरीर मणि पर्वत पर ही शांत हो गया। तो ये थे राम जी के भक्त शाह जलालुद्दीन बसाली। चरित्र तो वैसे कहीं मिलता नहीं है, आप इंटरनेट पे भी खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, शायद मिल जाए, यूट्यूब पर भी नहीं है। मैंने भी खोजा था तो यूट्यूब पर भी मुझे नहीं मिला। उनके नाम से जब खोजा तो कौन मिले, जो अयोध्या जी में जो रामलला की मूर्ति बनी है, तो वो रामलला की मूर्ति जिन्होंने बनाई है वो भी यमन है, मुस्लिम है, उनका नाम भी जलालुद्दीन है। तो उनके बारे में आया कि उन्होंने मूर्ति बनाई है, इनका चरित्र नहीं मिला। ये तो हम लोगों का राम जी के का जो हम लोग के प्रति विशेष अनुग्रह है जो राम जी इतनी कृपा करते हैं, अन्यथा कहाँ ऐसे संतों के चरित्र मिले। अंत में देखिए, विश्राम करने से पहले जो सार है उसको हम समझें कि महात्मा वसाली जी के जीवन में परिवर्तन कहाँ रहा। परिवर्तन कहाँ रहा? राम जी के रूप के उपासक, राम जी का प्रेम जो उन्हें सहज ही प्राप्त हो गया था, क्योंकि वो राम जी के रूप के उपासक हो गए थे। हर समय मन में एक ही धुन लगी रहती थी, अरे ये मेरे जो आशिक हैं, यूसुफ हैं, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, इतने सुंदर होंगे, उनका दर्शन करूंगा। एक जो प्रवृत्ति होती है ना रूप की उपासना की, जैसे एक संत हुए हैं धनुर्दास जी, जो आप सभी ने सुना भी होगा, है ना, रामानुजाचार्य जी से प्रेरित जो थे धनुर्दास जी, जो अपनी पत्नी के स्वरूप के उपासक थे। पत्नी उनको बड़ी सुंदर लगती थी।
तो उसी प्रकार से महात्मा बसाली जी हुए, स्वरूप के उपासक, रूप की उपासना थी कि बस राम जी कितने सुंदर हैं, और बस राम जी इसी बात पर बीज गए कि हर समय मुख्य क्या था कि राम जी का स्मरण बना रहना, और स्मरण भी कैसा, तीव्र स्मरण, राम जी का ध्यान बस तत्पर, हर समय लीन, बस किसी प्रकार से उनका दर्शन हो जाए, बस किसी प्रकार से नेत्र भर के उनको देख लूं। और इसी बात पे राम जी रीझ गए, इसी बात पे फिर आकाशवाणी हुई, फिर शैवी जी के माध्यम से फिर राम जी के लोक साकेत हुए गए, राम जी का दर्शन हुआ। मूल में देखिए कहीं से कोई दीक्षा प्राप्त नहीं हुई, किसी संप्रदाय की दीक्षा प्राप्त नहीं हुई, उल्टा संत समाज ने तो स्वीकार भी नहीं किया, मंदिरों में प्रवेश भी नहीं दिया उनको। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि क्या क्या चीज आवश्यक है भक्ति में, किस चीज की आवश्यकता है। उनको किसी से दीक्षा प्राप्त नहीं हुई, कोई उनका गुरु नहीं बना कि किसी ने गुरु मंत्र दे दिया हो कि नहीं गुरु होना आवश्यक है, गुरु बिनु भवनिधि तले ना, कोई ऐसा नहीं है। किसी से दीक्षा प्राप्त नहीं हुई, कोई गुरु नहीं, कुछ नहीं। बस क्या, एक राम जी से प्रेम, राम जी के प्रेम के उपासक, और प्रेम की उपासना से भी सिद्ध हो गए। और ऐसे सिद्ध कि अयोध्या जी में जहां जहां राम जी की कथा होती थी, वहां वहां महात्मा बसाली जी का सबको दर्शन होता था कि हाँ बसाली जी आए हैं राम जी की कथा सुनने के लिए, ऐसे सिद्ध हो गए। तो ऐसे संतों के चरित्र से हमको अपने जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। जैसे यदि कोई सोचे अरे वो नहीं, बिना दीक्षा की कैसे होगा, दीक्षा लेना आवश्यक है, गुरु बनाना आवश्यक है, बिना गुरु के फिर प्रेम नहीं होगा, ऐसी बात। यदि किसी के सामने अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, कोई इस प्रकार से दीक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, स्वीकार नहीं कर सकता, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि उसके लिए भगवत प्राप्ति के मार्ग सब बंद हो गए, अब उसको भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है। तो ये सब जो है ऐसे संतों का जब चरित्र सुनने को मिलता है तब समझ में आता है। और जो गलती पंडित टेकचंद जी से हुई, जिसकी गलती का बाद में उन्होंने सुधार किया, ये गलती भी भक्तों को अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए। जिसे जब वसाली जी ने कहा कि आपको क्या चाहिए, आप मुझसे कहिए, तो उन्होंने सबसे पहले पुत्र रखने की बात करी कि नहीं, पहले पुत्र मिल जाए, फिर मेरी मृत्यु अनायास न हो। फिर बाद में कहा नहीं, अब राम जी का प्रेम भी। तो उन्होंने कहा नहीं, जब प्रेम को आपने तीसरे नंबर पर रखा है तो पहले दो चीजें मैं आपको देता हूं, प्रेम आपको अभी मैं नहीं दूंगा। प्रेम देने से पहले क्या स्थिति उनकी करी कि आप सब कुछ त्याग के आइए, तब आपको भगवान की प्रेम की प्राप्ति होगी। उससे पहले भगवान के प्रेम की मैं आपको प्राप्ति नहीं दे सकता। पहले आपके पास जो कुछ है सब कुछ आप त्याग कर तब मेरे पास आइए। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये हमको इन सब संतों के चरित्र से समझनी चाहिए, सुननी चाहिए। और ठीक है, आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय